व्हाट इफ आई आस्क यू कि आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो, आप जिस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो, वेदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल या अगर आप स्टूडेंट भी हो, तो आपका जो एम है कि आपको बड़े हो कि ये बनना है वो बनना है, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाह रहे हो, क्या आपको पता है वो कौन से कॉलर की जॉब है? दो आई हैव नॉट worn a shirt today for showing the collar, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, आपको पूछ रही हूँ कि आपको पता है कि आप किस सेक्टर में जाने वाले हो, जिस भी सेक्टर में जाओगे वो कौन से कॉलर, विच colored collar job it comes under? सो आपने सुना होगा कि व्हाइट कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब्स एंड ऑल, व्हाट आर दीज एंड इसकी कितनी कैटेगरीज है और किस कैटेगरी में क्या आता है? आई एम गोइंग टू कवर दैट इन दिस वीडियो टुडे. So this video is going to be very interesting, one of my favorite topics to explain. So please stay tuned in this video till the end. कमेंट करके जरूर बताना कि आप किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो या फिर आप किस सेक्टर में जाना चाहते हो, कौन से कलर कॉलर की जॉब के अंडर में आती है वो. Okay, so without wasting further time, let's start the video. Yes, so I'm putting it on slideshow. Yeah. So today we are going to understand the color classifications, job classifications. है ये. So what are color classifications? These are job classification. किस category पे? On the basis of the nature of work, skill level and typical working environment. समझ रहे हो किस तरीके का काम है, क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है एंड किस तरीके का वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके बेसिस पे इसे कैटेगराइज किया गया है. सारे हमने कवर किए इस वीडियो में. सो देखना, पहला है आपका this is the introduction only. So working environment, skill requirement, प्रोफेशनल है, वोकेशनल है या फिर इंडस्ट्री सेक्टर किस टाइप की है, टेक, सर्विस, मैनुअल कुछ काम वाला है या क्या है, उसके बेसिस पे. फर्स्ट इज ब्लू कॉलर वर्कर्स. सबसे ट्रेडिशनल, इसके बेसिस पे ही हमारा कह सकते हो जो पहला क्लासिफिकेशन था ब्लू कॉलर ही था. तो ब्लू कॉलर जॉब्स होते क्या है? इट इन्वॉल्व्स मैनुअल लेबर एंड आर ऑफन एसोसिएटेड बाय आवरली वेजेस. कितने घंटे काम कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको दिहाड़ी कहते हैं, शायद डेली बेसिस पे मिलता है या फिर आर्ली बेसिस पे आप कितने घंटे काम कर रहे हो उसके बेसिस पे. मैनुअल लेबर, आपका शारीरिक श्रम जिसको कहते हैं, वो इन्वॉल्व होता है इसमें. एंड दीज आर एसेंशियल टू इंडस्ट्रीज सच एज इंडस्ट्री. आपकी कोई कॉर्पोरेट सेटअप नहीं होता है कि आप बैठ के लाइक आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, ऐसा नहीं है. प्योर इंडस्ट्री बेस्ड इनका वर्क होता है. मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वाले सारे काम है वो आपके ब्लू कॉलर जॉब्स पे आते हैं. सो इसके देखिए और क्या-क्या फर्दर इसमें क्या प्रोफेशंस इंक्लूडेड है. फैक्ट्री वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, truck drivers. Yeah, this is plumber, not plumber, by the way, let me tell you. Okay, so truck drivers and plumbers, so all these are called. इसमें क्या है ना कि प्रैक्टिकल आपके ऑन हैंड स्किल की रिक्वायरमेंट होती है एंड आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स, फिजिकल एक्सर्शन, मैनुअल लेबर, इनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो ऐसी चीजों को, ऐसी जॉब्स को ब्लू कॉलर वर्कर्स या ब्लू कॉलर जॉब कैटेगरीज के अंडर में रखा गया. नेक्स्ट इज व्हाइट कॉलर वर्कर्स. व्हाइट से आपको भी आपके दिमाग में क्या डॉक्टर हिट कर रहा है? यू आर राइट टू सम एक्सटेंट. अब देखो, बट नॉट ओनली लिमिटेड टू डॉक्टर्स, मच मोर देन दैट. White collar jobs traditionally involve professionals, managerial, or administrative work, typically performed in an office setting. These roles often require higher education and are usually salaried. High education, आपकी like degrees matter ऐसे white collar jobs में. प्रोफेशनल काम कर रहे हो, मैनेजरियल कर रहे हो, ऑफिस सेटिंग में आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हो. सो ऑल दीज जॉब्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाइट कॉलर वर्कर्स. आपके एग्जांपल्स देखिए. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर्स, अकाउंटेंट्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हुआ आपका. देन आपके डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, ऑल दीज कम अंडर द व्हाइट कॉलर वर्कर्स. दीज पोजीशंस फोकस ऑन इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल स्किल्स. टास्क आपके इंटेलेक्चुअल बौद्धिक काम कर रहे हो या फिर एनालिटिकल काम कर रहे हो, सो ऐसे काम आपके व्हाइट कॉलर वर्क के जॉब के अंडर में आते हैं. पिंक कॉलर वर्कर्स, पिंक देख के ही लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ ये लेडीज से रिलेटेड है, विमेन से रिलेटेड है. एंड ये सब सही भी हो, बट नॉट ओनली जेंडर स्पेसिफिक ना करके इसको जॉब स्पेसिफिक ही रखते हैं. बट ऐसा क्या है ना कि इसमें सर्विस ओरिएंटेड रोल्स, ट्रेडिशनली पुराने समय में ऐसा होता था कि इन सेक्टर्स में विमेन ही है ज्यादा. बट अभी ये चीजें काफी इवॉल्व हो रही हैं एंड इसमें अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रह गया है. आपको भी पता होगा लाइक टीचर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज हैं. रिसेप्शनिस्ट, हाँ, मतलब ऐसे ट्रेडिशनली ऐसा था इनका कॉन्सेप्ट कि लेडीज ही
इस सेक्टर में ऑक्यूपाइड है मोस्टली। हेयर ड्रेसर्स, अभी तो आप जानते ही हो शहरों में आपके हर जगह, इवन छोटे सिटीज में भी आपके हेयर ड्रेसर्स लड़के हो रहे हैं, आपके फ्लाइट अटेंडेंट्स, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स, बट मोस्टली आपका कहीं ना कहीं लेडीज ही एम्प्लॉयड हैं ऐसे सेक्टर्स में, तो इसको पिंक कॉलर से रेफर करते हैं। हेल्प बाय वुमेन एंड इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व केयर गिविंग, जहाँ पे केयर देखभाल करने वाली चीज है, कस्टमर सर्विस और क्लरिकल टास्क। सो ऐसे में आपके पिंक कॉलर वर्कर्स इनको कहते हैं। emphasize interpersonal skill and emotional intelligence, EI, EQ, इमोशनल क्वेश्चन की बात करते हैं या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस, तो वहां पे ऐसा समझ जाता है कि ज्यादा यहाँ पे लेडीज अच्छी होंगी ऐसे कामों में, सो उसे पिंक कॉलर कहते हैं। नेक्स्ट इज ग्रीन कॉलर वर्कर्स। ग्रीन आपको पता ही है, हरी हरियाली देख के यहाँ समझ ही गए होंगे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली या सस्टेनेबल या रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन की बात करें, ऐसे ऐसे सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयड है उनको ग्रीन कॉलर वर्कर्स कहते हैं। लाइक सोलर पैनल इंस्टॉलर्स, जो आपके सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, एनवायरमेंट इंजीनियर्स, कंजर्वेशनिस्ट्स, आपके रिसाइकल प्लांट ऑपरेटर्स, ऑर्गेनिक फार्मर्स, रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्चर्स, तो ये सारे आपके ग्रीन कॉलर वर्कर्स कहे जाते हैं। क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, बहुत जरूरी है आज। लाइक हम बात करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी की, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, बहुत जरूरी है उसमें ये। नेक्स्ट इज गोल्ड कॉलर वर्कर्स। गोल्ड काफी वैल्यूएबल, ऐसा लग रहा है ना नाम से ही कि काफी वैल्यूएबल चीज है या हाई वैल्यू, यहाँ पे लिखा भी है, बट मेरा ऐसा मानना है काम तो काम होता है यार। ठीक है, आप कंट्रीब्यूशन कम ज्यादा नहीं कह सकते, हर कोई अपने लेवल पे सपोर्ट कर रहा है। आप बताना कि आप इस चीज से एग्री करते हो, बट ठीक है, ये हमने कैटेगराइज कर दिया, बट इट डज नॉट मीन कि आप सीधे से हाई वैल्यू कह दो, बाकी को आप कह दो लो वैल्यू। नेक्स्ट इज गोल्ड कॉलर। तो आप देखो, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज होती है, लाइक साइंटिस्ट हो गए आपके, रिसर्च कर रहा है कोई साइंटिस्ट है, इन फील्ड्स में काफी, मतलब एक स्पेशलाइजेशन आपको चाहिए, किसी आप एक चीज में एकदम अडेप्ट हो ऐसा। एडवांस डिग्रीज एंड यूनिक टैलेंट्स, कहा ना मैंने, स्पेसिफिक यूनिक टैलेंट चाहिए, और काफी हाई सैलरीड होते हैं ये। टिपिकल गोल्ड कॉलर रोल्स इंक्लूड सर्जन्स, सर्जरी आपको पता ही है, स्पेशलाइज्ड होते हैं सर्जरी, रिसर्च साइंटिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, डेटा साइंटिस्ट, टॉप टियर कंसल्टेंट्स एंड स्पेशलिस्ट लीगल प्रोफेशनल्स। सो इनको अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में महारत हासिल होता है, ऐसा कह सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लैक एंड पर्पल कॉलर वर्कर्स। सो ये मॉडर्न है, काफी मॉडर्न, अभी नया कॉन्सेप्ट है। ब्लैक तो आपको समझ ही आ रहा होगा, कुछ वैसा है नेगेटिव, ब्लैक से नेगेटिव को मत रिजेंबल करो इससे। आप देखो, are those in jobs that are considered undesirable, often involving manual labor in dirty, dangerous or difficult conditions। जहाँ पे manual labor, आप manual ये देखो, ऑयल रिग वर्कर्स, वेस्ट मैनेजमेंट वर्कर्स, माइनर्स, ऐसे जगहों पे जो काम करते हैं, ऐसे कामों को हम ब्लैक कॉलर जॉब्स कहते हैं। एंड पर्पल कॉलर जॉब या वर्कर वो होते हैं जो, पर्पल आप देखो कैसे बनाते हो, ब्लू एंड व्हाइट कलर से भी आप इसको रिलेट करो, तो इसका ब्लेंड होता है। ब्लू में आपने देखा कि मैनुअल वाली चीजें थी, थोड़ी इंडस्ट्री बेस्ड, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इस टाइप का। एंड व्हाइट आपने देखा कि मैनेजरियल पोजीशन प्रोफेशनल्स हैं, आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दिस रिक्वायर बोथ हैंड्स ऑन टेक्निकल एबिलिटीज, जो कि ब्लू का चीज है, एंड इंटेलेक्चुअल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज, जो कि आपके व्हाइट कॉलर की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों का कंबाइन करो तो आप क्या बन जाएगा, IT टेक्नीशियंस, फोरमैन और सुपरवाइजर्स, स्किल्ड ट्रेड प्रोफेशनल्स, एडवांस वेल्डर्स, ये सारी चीजें आपकी पर्पल कॉलर जॉब्स के अंदर में आएगी। एंड लास्ट वन इज रेड कॉलर वर्कर्स। हम्म सो रेड कॉलर वर्कर्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, आप में से बहुत सारे लोगों का सपना होगा सरकारी नौकरी का, तो यस, यू विल बी कॉल्ड, आप जाओगे उसमें, रिगार्डलेस ऑफ आप किस स्पेसिफिक रोल में एम्प्लॉयड हो या फिर आपका स्किल लेवल क्या है, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, सो यू विल बी कॉल्ड एज रेड कॉलर वर्कर। This term covers a broad spectrum of public sector professions. इसमें पब्लिक सर्वेंट्स आ जाएंगे, पुलिस ऑफिसर्स, फायर फाइटर्स, मिलिट्री पर्सनल्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पब्लिक हेल्थ वर्कर्स, तो ये सारे आपके आ जाएंगे रेड कॉलर के अंडर में। सो दिस आर द पब्लिक एंड मेंटेन एसेंशियल सर्विसेज। अब देखो, मैं इसको समराइज करती हूँ थोड़ा। पहले हमारी ट्रेडिशनल फाउंडेशन तो ब्लू और व्हाइट से, मैंने आपको शुरू में बताया था कि सबसे पहला कैटेगराइजेशन आप कह सकते हो कि ब्लू और व्हाइट का ही था,
हिस्ट्री वहीं से शुरुआत हुई, वर्क फोर्स को उसी के बेसिस पे हमने क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। देन ये चीज़ें, इसका होराइज़न काफ़ी एक्सपेंड हुआ, पिंक कॉलर एंड देन नए-नए सेक्टर्स, जैसे-जैसे सेक्टर्स बूम करते गए, इंडस्ट्रीज़ आती गई, जॉब्स क्रिएट होते गए, उसके बेसिस पे ये एक्सपेंड होता गया। फिर आपकी न्यू प्रायोरिटीज़ भी आई, जैसे ग्रीन कॉलर। अब देखो आज के समय की ये नीड, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ग्रीन कॉलर में हमें एम्प्लॉइज़ चाहिए, वो समय की ज़रूरत है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इकोलॉजिकल जो इम्बैलेंस अभी क्रिएट हो रखा है उसको सुधारने के लिए। सो दिस इज़ द न्यू प्रायोरिटी। स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ भी, फिर जैसे गोल्ड में आपने देखा कि स्पेशलाइज्ड स्किल्स चाहिए उसके लिए, एंड देन आपकी पब्लिक सर्विसेज भी ज़रूरी हैं। सो ये आप देख रहे हो कि कैसे ये चीज़ इमर्ज हो रही है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं। जैसे-जैसे टाइम इवॉल्व हो रहा है, न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, उसके बेसिस पे इसका शिफ्ट होता गया है। एंड आपने देखा कि अभी नए समय में हमने ब्लैक और पर्पल जैसा कैटेगराइजेशन किया। सो एज इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म, सो टू डू आवर वेज ऑफ कैटेगराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द वास्ट array of jobs that shape our economy and society. So yes, this was it. Please let me know अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। और मैं फिर से कह रही हूँ, प्लीज आप कमेंट में बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो या फिर किस में जाना चाहते हो। Stay tuned. Thanks for watching.